तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बीजेपी से 1000 नहीं 1 लाख गिले शिकवे हो सकते हैं, देखिए, लेकिन जब दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं तब तो शहजाद अनुराग एक हो, तब तो शहजाद और अनुराग एक रहेंगे ना। और अगर तब एक नहीं रहेंगे तो किससे लड़के आए हो? नहीं, किससे लड़के आए हो? लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, बात करिए अपनी। हिम्मत होती नहीं बोलिए, के बीच में बोलने की, बोलिए बोलिए, बीच में बोलने की हिम्मत होती है। ये पत्रकारिता है आपकी? क्या पत्रकारिता है? तो टोक पड़े, दिमाग मत खराब करिए मेरा। सवाल ये हो गया कि इस देश के अंदर में हो क्या रहा है कि बीजेपी कुछ बोल रही है तो उसको सुना जाएगा, विपक्ष कुछ बोल रहा है तो उसको नैरेटिव बदला जाएगा। ये तो ठीक नहीं है समाज के अंदर में। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं पे आदिल हुसैन नाम का व्यक्ति खड़ा था जो वहां पे घुड़सवारी करवा रहा था, वो बीच में कूदा, वो कश्मीरी, वो हिंदुस्तानी, वो मुस्लिम कश्मीरी, उसने उनकी राइफल पकड़ी और राइफल की वो बंदूक पकड़ी और पांचों बंदूकें उसके सीने पर उतार दी, वो भी शहीद हो गया। ये है हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार। हेलो दोस्तों, जय भोले की। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है ऐश्वर्या की रिपब्लिक भारत से। दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखेंगे अनुराग भदौरिया, जो कि सपा का नेता है, जो कि हमेशा हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण की नीति करते हैं, मुसलमानों का साथ देते हैं और हिंदुओं के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। तो इस डिबेट में भी वो पहलगाम हमले के बारे में बोल रहा है कि पहलगाम हमले को बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करेगी बीजेपी? हिंदू मुसलमान तो हुआ है ना। वहां पे उन्होंने हिंदू देख देख कर, पूछ कर, पहचान पत्र देख देख कर मारा है, तो हिंदू मुसलमान तो हो गई। सब हिंदुओं को मारा है तो हिंदू मुसलमान तो हो गई। इसी बात पे शहजाद पूनावाला और अनुराग भदौरिया के बीच में बहुत बहस हुई और ऐश्वर्या ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मेरा दिमाग मत खराब कर दूं। ऐश्वर्या ने अनुराग भदौरिया का भद अलग कर दिया और धौरिया अलग कर दिया, समझ लो। ऐसी डिबेट हुई। तो आइए डिबेट में आगे देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। थैंक यू। ये क्या है? भारत को पहली बार जंग लड़ने जा रहा है। देखिए, आपको पता है हम इस बार भी उनको मुंह की खिला के वापस आएंगे, उनके परखच्चे उड़ा के आएंगे, ईंट से ईंट बजा के आएंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है उनको तो जो कर देंगे वो करना है। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली? अनुराग भदौरिया, आपको बीजेपी से 1000 नहीं 1 लाख गिले शिकवे हो सकते हैं, देखिए, लेकिन जब दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं तब तो शहजाद अनुराग एक हो, तब तो शहजाद और अनुराग एक रहेंगे ना। और अगर तब एक नहीं रहेंगे तो दुश्मन का काम सक्सेस हो जाएगा। बात तो सही है। अनुराग जी, देखिए, देख के तो दुख हो रहा है ना तेरा है। ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान भी हम सबका है। अब भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह का वहाँ पे हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, सभी दलों ने एक साथ एक सुर में बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार आगे बढ़े। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो सब विपक्ष उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो चिंता उनकी नहीं है। जो हमने उनको बोला है वो विपक्ष की बातें कर रही है। अरे वो हम आपस में देख लेंगे किसने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। 7 दिन हो गए, वो आतंकवादी कैसे हमारे अंदर घुसे, कैसे मेरे घर में घुसे। आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर था, क्यों था, किसकी वजह से था, किस लिए था, इसकी इंक्वायरी कीजिए, पता लगाइए कौन है दोषी और कार्रवाई कीजिए। और पाकिस्तान के भी ऊपर, जो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उनके लोग हम बॉर्डर पार करके हमारे देश में आ गए, कैसे आ गए? ये सवाल बड़े हैं जो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सवाल क्या है? उनका कैसी नहीं, सवाल पूछिए कि जो हमला हुआ था वो क्या पोस्ट कर रहे थे? धर्म पूछा। अरे आप बात नहीं है, दिक्कत ये कि आप लोग इतना एजेंडे में व्यस्त हो जाते। मैं बोल रहा हूं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? बीजेपी बोल रही थी, आप नहीं बोल रहे थे। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आप बीच में चिल्लाने। मैं कह रहा हूं बोलिए। इतना समय तो दीजिए कि अपनी बात कह पाऊं। ये क्या बात हो रही है? आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए ना, एजेंडा चलाना तो बोल दिया। आप जो बोल रहे हैं कौन सा एजेंडा है? क्या बुलवाना चाहते हैं? बोलना एजेंडा होता है क्या? बोलिए क्या बुलवाना चाहते हैं? किससे लड़के आए हो? किससे लड़के आए हो? लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, बात करिए अपनी। हिम्मत होती नहीं बोलिए के बीच में बोलने की, बोलिए बीच में बोलने की हिम्मत होती है। ये पत्रकारिता है आपकी? क्या पत्रकारिता है? तो टोक पड़े, दिमाग मत खराब करिए मेरा। सवाल ये हो गया कि इस देश के अंदर में हो क्या रहा है कि बीजेपी कुछ बोल रही है तो उसको सुना जाएगा, विपक्ष कुछ बोल रहा है तो उसको नैरेटिव बदला जाएगा। ये तो ठीक नहीं है समाज के अंदर में। मैंने क्या बोला? देखिए, सवाल ये, अब मैं बोल लूं? अरे कोई बोल
और बोल कौन रहा है ठाकुर साहब? सवाल यह है कि हम लोग जब भी यहाँ टीवी डिबेट में बोलने के भाई मेरा भाई लिए आते, देखिए सवाल आप डिस्टर्ब करते हैं ना। मैं जब आप अपनी बात कर रहा हूं तो बीच में मैंने कहा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की होती है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे अपने बीच से अपने लोग चले गए, 26 लोग शहीद हुए हैं, और किस तरह से हुए, छोटे बच्चे के सामने उसके बाप को गोली मार दी गई, हमारी बहन विधवा हो गई, 6 दिन की शादी नहीं हुई थी, और उस बाप पे क्या गुजरी होगी जो उसने बाप ने 10 दिन पहले साफा बांधा था, 6 दिन पहले कि हम अपने ये हमारा बेटा दूल्हा बना, और 10 दिन बाद उसकी अस्थि विसर्जन करना पड़ा उनको। ये चिंता का विषय नहीं है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या पोस्ट किया था उसमें, जब ये दरिंदगी हुई थी तो पोस्ट किया था धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। अरे उन्होंने धर्म पूछा, जात नहीं पूछी। ये तो भाई ये तो उनके नापाक इरादे हैं जो धर्म पूछ के गोली मारी है, क्योंकि वो चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर में एक सी राजनीति का जन्म देना चाहते थे जिससे हमारे आपके बीच में नफरत चले, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं पे आदिल हुसैन नाम का व्यक्ति खड़ा था जो वहां पे घुड़सवारी करवा रहा था, वो बीच में कूदा, वो कश्मीरी, वो हिंदुस्तानी, वो मुस्लिम कश्मीरी, उसने उनकी राइफल पकड़ी और राइफल की वो बंदूक पकड़ी और पांचों बंदूकें उसके सीने पर उतार दी, वो भी शहीद हो गया। यह है हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख ईसाई हो, जब राष्ट्र की बात होती है हम एक साथ खड़े होते हैं। हिंदुस्तानी हम एक साथ हैं, एक साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देंगे। इसलिए सरकार से बोला गया सरकार आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां नहीं जा रहा है, ये इसमें लगी हुई है। अरे आपको लगना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उसको याद आए पूरी जिंदगी भर तक कि उसने किसको आंख दिखाई है, ये होना चाहिए। लेकिन आप हमारे को आंख दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष की बातों को पकड़ रही है। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी काफी आराम से आप बोल लिए, ठीक नहीं है, बोल लिए अनुराग भदौरिया, दैट्स इट, हुआ। थैंक यू, नाउ काम डाउन। शहजाद काउंटर। देखिए अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात की शुरुआत में। उन्होंने कहा कि उस परिवार का दर्द समझिए जिसके परिवारजनों की जान गई है। मान्यवर शुभम द्विवेदी के घर जाने से किसने इनकार किया? क्योंकि संबंध नहीं था। और किसने कहा कि हिंदू होने के लिए मारा गया है? ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। हिंदू भी हिंदू को मारता है। उनके दर्द को किसने कम करके आका? राम गोपाल यादव जी ने। अनुराग जी आप क्या बोलते हो आपको कभी समझ में नहीं आता। मैंने ये थोड़ी कहा कि किसने क्या पोस्ट किया है या किसने क्या बोला है उससे हमको आपत्ति है, करते रहिए, उनकी तो पुरानी फितरत है, पर उसका दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है। और मैंने आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण दिए। सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर है, कोई ऐरे गहरे नत्थु कह रहे नहीं है। उनका बयान मीडिया में प्ले हो रहा है और बाकायदा पाकिस्तान कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए ये सिद्धरमैया ठीक बोल रहे हैं, ये देखिए अखिलेश यादव ठीक बोल रहे हैं, ये देखिए तारिक कर्रा बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत होनी चाहिए, ये देखिए सैफुद्दीन सोज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और इंडस वाटर ट्रीटी बंद करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपके साथी है, आपका क्या स्टैंड है इन पर? इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। और दूसरी बात, अनुराग जी आज जो ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी फवाद ने उसको रीट्वीट किया और कहा नॉटी कांग्रेस। शहजाद रोक रहा हूं आपको 1 मिनट। प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी जिसकी तस्वीरें मैं चाहता हूं इस बीबी के साथ 50-50 ब्रेक करे, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तस्वीर के साथ आप उसमें ब्रेक करें। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है तीनों सेना अध्यक्षों को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और सीडीएस के समक्ष के बीच सामने, और क्लियर छूट दी है और यह बोला है दैट आर्मी विल डिसाइड। हमारी सेनाएं तय करेंगी समय और जगह वार का। हमारी सेनाओं को खुली छूट है आतंकवादियों के हर एक ठिकाने को निस्तोनाबूद करने की। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी हो, किसी भी लेवल का हो, अगर वो कुछ भी कमेंट कर रहा है सरकार के ऊपर तो शायद वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि डिसीजन क्या हुआ। आप मुझे ये बताइए, अगर किसी को नहीं दिख रहा, अंधे काने और गूंगे आदमी को भी अगर नहीं दिख रहा हो कि क्या जल प्रहार नहीं होने वाला है, उसके वजह से कितना फर्क पड़ गया है, पूरा का पूरा पाकिस्तान हड़कंप में है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लोगों को वापस भेजा जा रहा है, एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है और अब 2 बार सीसीएस की मीटिंग होने आ रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सब चुपचाप बैठे हैं, सब अपने अपने बिस्तरे में एसी के अंदर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? कल नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।